कायरा साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब ये यकीन दहानी बाकायदा हो चुकी है हुकूमत की तरफ से कि नहरें जो हैं वो अब नहीं बनेंगी? इस तरफ आने से पहले मैं एक गुजारिश कर लूं। जहां तक ताल्लुक इंडस बेसिन ट्रीटी के ऊपर पीपल्स पार्टी का मौकफ है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिलावल साहब ने जो सखर में जलसे में बात की जी। अगर आप वो सुनवाएंगे तो आप पीपल्स पार्टी का मौकफ और खुल के वाजे हो जाएगा। पीपल्स पार्टी इससे बहुत आगे जाके बिलावल साहब ने कहा था कि हम अपनी सफारती दूसरी हर तरह की सपोर्ट अपनी हुकूमत को लेंगे, हम सब एक हैं इस मामले में। रही बात श्योरिटी की, जब वजीर आजम साहब ने कह दिया तहफ़्फ़ुज़ पीपल्स पार्टी का दूर किया जाएगा, सूबाई हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ दूर किया जाएगा, और इस वक्त जो सूरत हाल बनी है कि वफाक के जो यूनिट्स हैं उनमें आपस में इख्तलाफ पैदा होना शुरू हो गया, उसमें इत्तफाक़ राय की ना होने की वजह से, तो उसको फिलहाल तो रोकना ही मुनासिब है। सही। अब अगला बरहला कि जी वो कैसे। वजीर आजम साहब ने बिलावल साहब की बात सुनाई, आप इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात कही, अगर वो सुना दे तो मामला यही क्लियर हो जाएगा। जी। वजीर आजम साहब ने फरमाया था कि मैंने ये मामला फिलहाल रोका है, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएगा, जिसका अजलास 2 को होगा, अब यकम को हो रहा है, 2 तारीख को होगा, और उसमें ये इत्तेफाक राय के बगैर इस मामले पे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। अब इत्तेफाक राय तो सबका इत्तेफाक होता है ना। सही। सिंध गवर्नमेंट तो एक मुकदमा लेके खड़ी है, आज तो वो इस इत्तेफाक में शामिल नहीं है, लिहाजा इत्तेफाक राय नहीं है तो फिर क्या है? फिर इसका मतलब यही है कि ये नहरें जो हैं इसका फैसला फिल वक्त मौकूफ कर दिया जाएगा। लेकिन ये आगाज़ में ये गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि ये तो जब हम पानी की बात करते हैं तो जो सिंध के अवाम हैं वो पाकिस्तान में ही पंजाब के साथ इस मामले पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया एक बफरे हुए सांड की तरह जो कुछ कर रहा है, हमने देखा कि आगाज़ में उन्होंने जेलम और चनाब का पानी आगाज़ में 5000-7000 क्यूसेक रोका, और फिर एक बड़ा सैलाबी रैला जो है वो जेलम में छोड़ा गया। दोमेल के मुकाम के ऊपर पहली मरतबा 1992 के बाद इस कदर बुलंद सतह पानी देखा गया जो भारत आबी जारियत कर रहा है। इसके हवाले से मुझे बताइए कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं और पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि हमें इस पे सिर्फ एक लीगल स्ट्रेटजी आलमी सालसी अदालत वर्ल्ड बैंक उनको एंगेज करना है, या साथ में काइनेटिक ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है अगर कोई बड़े डैम्स और पानी का रुख मोड़ने की कोशिश की जाती है, खासतौर पर दरियाए सिंध का? देखिए, ये 2 काम करने जरूरी हैं। एक तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आपस में थोड़े बहुत गलत फहमियाँ, इख्तलाफात या ज्यादा इख्तलाफात मौजूद हैं, उनको कम करने की जरूरत है। नफरतें अगर हैं, इख्तलाफात अगर हैं, तो उनको कम करने की जरूरत है। ये कहना कि सिंध पंजाब को पानी के इशू पे अकोमोडेट करने को तैयार नहीं है, ये शायद मुनासिब ना हो मेरी नज़र में। आपका हक है, आप जो चाहे लफ्ज इस्तेमाल करें। मेरी नज़र में इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। सिंध बिल्कुल पंजाब के साथ है, पंजाब बाकी सूबों के साथ है, हम सब एक हैं तो ये पाकिस्तान है। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि पानी लाइफ लाइन है। एक बाप की औलाद होते हैं, 2 बेटे 4 बेटे, उनकी नहरी जमीनें होती हैं और उनके पानी के ऊपर उनके झगड़े और कत्लो गारत हो जाती है भाइयों में जी, रिश्तेदारों में, क्योंकि ये सबकी लाइफ लाइन होती है। लिहाजा इसको इस एंगल से देखना कि फलाने ये कहा और फलाने ये कहा, ये सबका अपना अपना हक है और कुछ तयशुदा असूल हैं। और ये भी आप भी याद रखिए कि हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल है कि जी हम पाकिस्तानी हैं तो सारा पाकिस्तान एक है, ऐसा है नहीं। सूबाई हुकूमतें अपने हकूक रखती हैं जी, सूबों के अपने हकूक हैं, हिस्टोरिकली हैं। सूबे तो बने 80 साल पहले, वजूद तो है इससे बहुत पहले, ये दरिया उससे बहुत पहले थे। इन दरियाओं से ये जमीनें तारीखी तौर पे हजारों सालों से सैराब हो रही हैं। तो इनका अपनी हजारों सालों की हिस्ट्री है, और दुनिया भर में जहां जहां दरिया चलते हैं, अगर वो मुल्कों के दरमियान से गुजरते हैं तो मुल्कों के दरमियान मुआहदे होते हैं और तलखियां हो जाती हैं। सूबों के दरमियान हो तो सूबों में हो जाती हैं। इसीलिए ये फार्मूले बनाए गए हैं ताकि इख्तलाफात ना हो, और अगर हो तो उनको एड्रेस कर लिया जाए। हैविंग सेड दिस, मैं ये समझता हूँ कि हमें हिंदुस्तान के साथ पानी के इशू पे सफारती महाज पे पूरी कोशिशें करनी चाहिए। जहाँ लीगल रेमेडी की बात है वहाँ भी करनी चाहिए। जो हमारे साथ गारंटर है उसको भी एजुकेट करना चाहिए। हिंदुस्तान को हमें हर हाल में एक्सपोज करना चाहिए, और फिर वो वक्त अल्लाह न करे वो वक्त आए, क्योंकि उसमें से किसी का फायदा नहीं होना। लेकिन पाकिस्तान अपने दिफा के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
एक क्या कई जंगें लड़ने को तैयार हो जाए। सर यानी आप तो ये सिंपल सी समझते बात हैं है। कि बीइंग लोअर राइपेरियन जाहिर है कि ये राइट है सिंध के अवाम का, पंजाब का, अब जब हम इस बात को देखिए, इंडिया और पानी का ना पाकिस्तान के ऐसा, मैं पर्सपेक्टिव आपकी में बात देखते रोक हैं। रहा हूँ, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। पानी की तकसीम हमेशा हिस्टोरिकल यूज के ऊपर भी होती है, क्योंकि ये नहीं है कि ये दरिया आज निकाल लिए गए हैं, ये दरिया तो तारीखी तौर पे बह रहे हैं। जी। और अगर किसी का ये ख्याल है कि वो उस बहाव को खत्म करके लोअर रेबेरियन का हक मार लेगा, तो दुनिया में, मैंने कहा ना भाई, इस पे तो भाइयों की जंगें हो जाती हैं, सगे भाई एक दूसरे का खून कर डालते हैं। ये रोज की दास्तान है, आप साफी इसको रिपोर्ट करते हैं, ये यही जिंदगी का तो आम मामला है।